नमस्कार दोस्तों, मैं BN झा स्वेच्छादान फाउंडेशन से। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि परसों यानी कि बृहस्पतिवार को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फेडरेशन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट जो ऑल इंडिया को देखते हैं उनकी याचिका को रद्द करते हुए ये कहा है कि 20 छात्र से ज़्यादा कहीं भी अगर रिहायशी एरिया में कोचिंग सेंटर चल रहा है तो उसको तुरंत बंद किया जाए। देखिए, इसके कई सारे फायदे हैं। सारे न्यूज़पेपर सब जगह छप रहा है, कहीं पे प्रतिक्रिया, कहीं पे थोड़ा सा सुझाव भी आ रहा है। मुखर्जी नगर में 15 जून को आग लगी थी, उसके बाद ये सोमोटो कोर्ट के द्वारा लिया गया, लेकिन उससे पहले स्वेच्छादान RWA के सदस्यों के साथ मिलके, लगभग 100 सदस्यों के साथ मिलके कई अथॉरिटी को अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था और गुहार लगाया था कि दिल्ली के कई जगहों पे इस तरह से अनधिकृत काम चल रहा है, जिसके कारण से कि छात्रों की ज़िंदगी अधर में लटका रहता है। फिर बाय चांस 15 जून को ये घटना घटी और 15 जून को ये घटना घटने के बाद हाई कोर्ट सचेत हुई और फिर 25 जुलाई को एक ऑर्डर आया जिसमें कहा गया जिसको फायर NOC नहीं है या जिसके पास जो मास्टर प्लान 2021 को फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसे कोचिंग संस्थान को दिल्ली से बंद किया जाए। सिलसिला चलता रहा, हम लोग भी केस लड़ते रहे, सुप्रीम कोर्ट गए, फेडरेशन ऑफ कोचिंग सेंटर वाले, वहाँ भी इनकी याचिका को रद्द कर दिया गया। वहाँ हम लोग कैविएट के तौर पे मौजूद थे। हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। हम लोग छात्रों की लड़ाई के लिए, छात्रों की ज़िंदगी के लिए, छात्रों की बेहतरी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और सिर्फ इसमें छात्रों की बेहतरी नहीं होगी, इसमें कोचिंग सेंटर वाले की भी बेहतरी होगी। मैं आज उसी बात को यहाँ बताने के लिए आपके समक्ष एक वीडियो जारी कर रहा हूँ, जिसके थ्रू आप सबको, सारे मीडिया कर्मी को, सारे छात्रों को, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले सबको पता चले कि आखिर रिहायशी एरिया से कोचिंग संस्थान हटने से या कहें कि एक ही जगह जमावड़ा होने से, जैसे कि मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, नेब सराय या उत्तम नगर या लक्ष्मी नगर में एक ही जगह पे दिल्ली के कुछ चुनिंदे जगहों पे, इन 4-5 जगहों पे अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी मार्केट बनता है तो इसका नुकसान क्या है। अलग मार्केट, जैसे सपोज कीजिए कि मैं बात करूं लाजपत राय मार्केट, चांदनी चौक, कमला नगर, इसकी बात अलग है। लेकिन कोचिंग संस्थान अगर एक ही जगह जमावड़ा हो जाता है तो आप सोचें कि छात्रों को किस तरह से नुकसान भुगतना पड़ता है। सर्वप्रथम मैं एग्जाम्पल लेता हूं मुखर्जी नगर का। चूँकि मैं मुखर्जी नगर रहता हूं, मुखर्जी नगर के लिए शुरू से फाइट करते आया हूं, तो मैं मुखर्जी नगर की बात अगर करूं तो बता दूं कि मुखर्जी नगर में लिमिटेड घर है। मुखर्जी नगर में सबसे पहले तो कम्युनिटी सेंटर है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एक भी नहीं है, कम्युनिटी सेंटर है। उसी कम्युनिटी सेंटर को लोग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सबसे पहले कम्युनिटी सेंटर में कोचिंग संस्थान खुला, डिमांड बढ़ती गई, सप्लाई कम होते गया। सप्लाई कम होते गया, इसके कारण से अनधिकृत 4th फ्लोर बनते चले गए। लोग मिक्स लैंड में 100% कवरेज के साथ 4th फ्लोर, 5th फ्लोर, 6th फ्लोर तक बना के लोगों ने कोचिंग संस्थान चलाया। यहाँ तक कि नेहरू बिहार के वर्धमान मॉल में ऊपर पोटा केबिन बना के अनधिकृत तौर से तथा उसके बेसमेंट में अनधिकृत तौर से कोचिंग संस्थान चल रहा है। स्टूडेंटों की जिंदगी को ताक में रख के ये सारा काम हो रहा है। हुआ क्या, जब कोचिंग संस्थान यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा खुलने लगा तो स्टूडेंट छात्र को रहने के लिए भी चाहिए। जहाँ पहले कमरे हुआ करते थे, 3 रूम सेट, मुखर्जी नगर में 160 गज का प्लॉट है, 133.7 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, जिसमें कि 3 रूम सेट एज पर UBBL आप बना सकते हैं। 3 रूम, 3 बेडरूम, एक किचन और एक हॉल प्लस वॉशरूम बना सकते हैं। डिमांड ज़्यादा बढ़ने के कारण लोगों ने इसको PG में कन्वर्ट किया, छोटे छोटे केबिन में कन्वर्ट कर दिया, जबकि UBBL में कहा जाता है कि कम से कम 10 बाय 11 के रूम से कम नहीं होना चाहिए। मतलब छात्रों की ज़िंदगी को इस तरह से आप अंधेर में ना डुबोए, ये कहा जाता है। नेचुरल है कि डिमांड बढ़ने लगा तो रूम की साइज भी छोटा होता चला गया। डिमांड बढ़ता गया तो मुखर्जी नगर में इंस्टीट्यूट वाले को रेंट भी ज़्यादा पे करना पड़ा। डिमांड बढ़ता गया तो छात्रों को जहाँ की 2000, 2500 में एक रूम सेट मिलता था, वहाँ 8, 8.5, 10,000, 15,000, 20,000 पर बेड, 6 बाय 6 का बेड जिसमें एक बिस्तर होता है और हाथ अगर फैला ले तो वो दोनों साइड लग जाए, ऐसे रूम का किराया देना पड़ता है। खाना में आप देखेंगे छात्रों के साथ क्या खाना देता है तो आप देख के खुद हैरान हो जाएंगे।
चूंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो मनमौजी स्टार्ट हो गया। लोगों ने घरों को ठेकेदार को देना शुरू किया। ठेकेदार नेचुरल चीज़ है, वो व्यापार कर रहा है। जब लोग घर से कमाने लगे तो वो व्यापार कर रहा है। जहाँ 70,000 80,000 एक फ्लोर का रेंट दे रहा है, तो 70-80,000 वो भी कमाएगा। अब सोचिए 80,000 कमाने के लिए प्लस 80,000 रेंट देने के लिए कितने होते हैं? 80 हो जाता है 1,60,000। 1,60,000 एक फ्लोर से निकालने के लिए कितने बच्चों को रखेंगे कि 1,60,000 हो जाए? आप ये इस बात पे ध्यान दीजिए। कम से कम 15 बच्चे को अगर रखेंगे और वो भी 11-12 हज़ार रुपया रेंट लेंगे एक केबिन का, तब वो 1,60,000 होगा। छात्रों का शोषण हो रहा है, हर तरफ छात्रों का शोषण हो रहा है। छोटे से कमरे में रख के, या कहे कि कोचिंग संस्थान को ज़्यादा ट्यूशन फी देके। कोचिंग संस्थान ज़्यादा ट्यूशन फी क्यों लेता है? लाजमी है, क्योंकि सप्लाई कम है जगहों का और डिमांड ज़्यादा है। तो हुआ क्या कि रेंट लोग ज़्यादा लेने लगे। जिस फ्लोर का रेंट होना चाहिए, जो कोचिंग संस्थान खुला हुआ 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, वो 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक रेंट लेने लगे। अगर वो 5 लाख रुपया रेंट पे लेंगे तो लाजमी है कि वो कमाने के लिए ले रहे हैं, तो वो बर्डन किस पे बढ़ेगा? वो छात्रों पे बर्डन पड़ना स्टार्ट हो गया। किसान जो चाहते हैं, जिनकी मन्नत है कि देश की सेवा करे, ऐसे दूर दराज से आए हुए अलग अलग राज्य से, हरियाणा से, बिहार से, यूपी से, एमपी से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं और अपने बच्चे को पेट काट के पैसे भेजते हैं। कई ऐसे हैं, सब नहीं है, कई ऐसे हैं, और वो पैसे यहाँ बच्चे को देना पड़ता है। अगर बच्चे सही समय पे पैसे नहीं दे पीजी में या इंस्टीट्यूट में, तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। मजबूरी दोनों का है। पीजी वाले को अगर पैसा नहीं देगा तो वो कहाँ से समय पे रेंट दे पाएगा, और इंस्टीट्यूट वाले को पैसा नहीं देगा तो वो कहाँ से समय पे अपना एडवर्टीजमेंट कर पाएगा और मकान मालिक को 4 लाख 5 लाख रुपया मंथली रेंट दे पाएगा। अतः जो बृहस्पतिवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय लिया है कि 20 बच्चे से ज़्यादा जहाँ भी रिहायशी एरिया या कमर्शियल एरिया में कोचिंग चल रहा है, उसको बंद किया जाना चाहिए। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मास्टर प्लान और यूबीबीएल में ये दिया गया है, साफ साफ दिया गया है कि कोचिंग सेंटर जो है 20 बच्चे से ज़्यादा चलाने वाले को एजुकेशन बिल्डिंग की ज़रूरत होती है। एजुकेशन बिल्डिंग मतलब होता है, यूबीबीएल और मास्टर प्लान में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि एजुकेशन बिल्डिंग का मिनिमम साइज जो है 500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होना चाहिए। प्लॉट ही नहीं, अब उस 500 स्क्वायर मीटर का अगर प्लॉट होना चाहिए, क्लासरूम होना चाहिए, तो उसके साथ एक पार्किंग एरिया होना चाहिए, उसके साथ बालकनी होनी चाहिए, उसके साथ टॉयलेट होना चाहिए, उसके साथ किचन होनी चाहिए, उसके साथ लाइब्रेरी होनी चाहिए, उसके साथ प्लेग्राउंड होनी चाहिए। ये सब मुखर्जी नगर तथा इन सब जगह पे जो कम्युनिटी सेंटर या क्या किसी रेजिडेंशियल एरिया में जो कम्युनिटी सेंटर बना है, वहाँ प्रबंध नहीं है। तो हाईकोर्ट ने बोला आप कमर्शियल में जाइए। कमर्शियल मतलब होता है जैसे कि मुखर्जी नगर के आसपास नेताजी सुभाष प्लेस है, कनॉट प्लेस है, इसके बाद जनकपुरी है, जसोला है, लक्ष्मी नगर के आसपास करकटडूमा है, इसी तरह द्वारका है। बहुत सारे जगह पे इस तरह का डिस्ट्रिक्ट सेंटर बना हुआ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, देन आप ये क्या कहते हैं वेस्ट जोन, सारा जोन मिला के 14 डिस्ट्रिक्ट है। 14 डिस्ट्रिक्ट में 14 डिस्ट्रिक्ट सेंटर है। अगर ये 14 डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे ये कोचिंग संस्थान चला जाता है तो किस तरह से स्टूडेंट का बेहतरी होगा, ये आपको आज बताने के लिए आया हूँ। अगर ये सारे फैल जाएंगे तो जगह जगह स्टूडेंट आके रहेंगे, एक जगह जमावड़ा नहीं लगेगा। जब जमावड़ा नहीं लगेगा तो कोचिंग संस्थान को इतना रेंट भी नहीं देना पड़ेगा। आज नेताजी सुभाष प्लेस में अगर आप जगह ले 500 स्क्वायर मीटर तो आपको 30 से 32 हज़ार में मिल जाएगा। वही मुखर्जी नगर में लेने जाएं तो 80 से 90 हज़ार में मिलेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जाते हैं तो फायर सेफ्टी है,
स्टूडेंट को हर तरह की सुविधा मिलेगी। जिंदगी जो छत से कूदना पड़ता, आग लगने पर नहीं कूदना पड़ेगा। जहां स्टेयर केस छोटा छोटा 2.5 फीट के स्टेयर केस पे 500, 600, 1000 बच्चे ऊपर 4 फ्लोर में पढ़ते रहते हैं। एक फ्लोर पे अगर 250 बच्चे हैं तो 4 फ्लोर में अगर 1000 बच्चे होते हैं। तो जब ये जगह जगह चले जाएंगे तो स्टूडेंटों का और इंस्टीट्यूट का किस तरह से फायदा होगा, आज मैं कहने जा रहा हूं। सर्वप्रथम स्टूडेंट का पीजी का रेंट कम होगा, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा होगा। मतलब क्या, वहाँ घर ज़्यादा होगा, घरों में ज़्यादा होगा। 3 रूम सेट में रहेगा तो 6 बच्चे रहेंगे, इतना ज़्यादा रेंट नहीं देना पड़ेगा। कोचिंग संस्थान को कम रेंट देना पड़ेगा। कम रेंट देना पड़ेगा तो स्टूडेंटों का फी भी कम होगा। स्टूडेंटों को खाना अच्छा मिलेगा। अभी क्या होता है कि मजबूरी है, उसी जगह पे रहना है। मुखर्जी नगर के एक छोटे से 6x6 के कमरे में रहना है, दूसरे जगह भी जाएगा तो वही खाना मिलेगा, तो वो परेशान होता है। अतः दिल्ली उच्च न्यायालय के इस निर्णय से छात्रों के लिए और कोचिंग संस्थान के लिए बहुत अच्छा निर्णय लिया गया। इसमें दोनों का फायदा है। क्योंकि मैं बता देता हूं कि मुखर्जी नगर में क्या करते कोचिंग संस्थान वाले, ये हॉल खुला, ये कोई एक हॉल सपोज कीजिए बड़ा है, उसका अगर एक कोचिंग संस्थान वाले कहता कि मैं 4 लाख रुपया रेंट दूंगा, तो अब दूसरे कोचिंग संस्थान को भी चाहिए, स्पेस लिमिटेड है, तो दूसरे कोचिंग संस्थान वाले उसका 6 लाख रुपया रेंट लगा देता है। अब वो 6 लाख किस पे जाएगा? वो छात्रों पे जाता है, वो फीस पे जाता है। और यही अगर 14 डिस्ट्रिक्ट सेंटर जो है, 14 डिस्ट्रिक्ट सेंटर या अन्य कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में चले गए तो वो स्प्रेड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हर जगह घर होगा, हर जगह छात्र रहेंगे। छात्र जब अलग अलग जगह पे रहेंगे तो वहाँ रेंट कम होगा, और रेंट जब कम होगा तो छात्रों को इतना टेंशन से नहीं गुजरना पड़ेगा। और रेंट जब अगर कम होगा तो इंस्टीट्यूट को भी लाजमी है स्टूडेंटों का भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि रेंट इतना नहीं देना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है। और सबसे बड़ी बात इंस्टीट्यूट के लिए फ़ायदा की बात यह है कि आज अगर मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर या राजेंद्र नगर में चलाते हैं तो मैं कटु सत्य कहूँगा कि वो रिश्वत के रूप पे भी एमसीडी या दिल्ली पुलिस या अन्य अथॉरिटी को जरूर कुछ ना कुछ देते होंगे, जो कि प्रथा चलती आ रही है। अगर वो किसी भी कमर्शियल स्पेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर में चलाते हैं तो इन सब से भी निजात पाके निश्चिंत होके चलाएंगे। छात्रों को कम फी देना पड़ेगा, छात्रों के रहने के लिए एक बढ़िया सुविधा मिलेगा, वो एक कमरे में रहेंगे, जो कि एक मनुष्य का अधिकार है, उस अधिकार को वो जी पाएंगे। और इंस्टीट्यूट वाले को भी इतना रेंट ना मिल पाएगा, ना इतना किचकिच करना पड़ेगा, और अच्छा जीवन जिएंगे। हर जगह मैं बता देता हूँ, यूबीबीएल में लिखा हुआ है, बहुत अच्छा से क्लियर लिखा हुआ है कि रूम की साइज क्या होनी चाहिए। और ये क्लियर लिखा हुआ है कि 500 स्क्वायर मीटर से कम की प्लॉट साइज में नहीं चला सकते हैं, और 20 स्टूडेंट से ज़्यादा हो तो एजुकेशन बिल्डिंग होता है। कल एमसीडी के एक पदाधिकारी के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि 500 जो वो कहते हैं कवरेज एरिया जो है अगर टोटल बिल्डिंग का है, लेकिन वहाँ लिखा हुआ है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर वो एजुकेशन बिल्डिंग में आ गया तो अगर वो एजुकेशन बिल्डिंग के दायरे में आ रहा है तो वो नहीं मान्य होगा। और आपको बता देता हूँ एक और मुद्दा है, किसी भी जगह पे अगर 10,000 पॉपुलेशन है उस कॉलोनी का, तो वहाँ एक ही कोचिंग सेंटर खुल सकता है एज पर यूबीबीएलएन मास्टर प्लान 2021। तो सबके लिए ये बेहतर है। और आपको बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है, उन्होंने ठोकर खा लिया, सुप्रीम कोर्ट से भी ठोकर खाया, दिल्ली हाई कोर्ट से भी ठोकर खाया, क्योंकि निर्णय दे चुके हैं। और हम लोग भी छात्र के लिए लड़ रहे हैं, छात्रों की ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हैं, छात्रों की मांग के लिए लड़ रहे हैं कि छात्र का शोषण नहीं होना चाहिए, ना छात्र को अधिक पैसा देना पड़े, ना छात्रों को बुक खरीदने के लिए, ना फोटोकॉपी कराने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़े। अभी क्या होता है, बुक स्टॉल वाले एक छोटा सा दुकान लेता है 1.5 लाख में, तो वो सारा पैसा किस पे जाता है? छात्रों पे जाता है। तो छात्र को कम पैसे में सब कुछ सुविधा हो, इसके लिए हम सब लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और ये सबको समझना होगा कि छात्र की जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि छात्र ही देश का भविष्य है। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं कि सब लोग इससे सहमत होंगे। धन्यवाद।